अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि अगर आपको डिप्रेशन से निकलना हो तो बच्चों के साथ खेला करें, क्योंकि बच्चों की मासूमाना हरकतें किसी का भी दिल मोह लेने के लिए काफ़ी होती हैं। फिर वो बच्चे चाहे इंसान के हों या किसी जानवर के। इंसानों के साथ जानवरों के बच्चे भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये बात की बात है कि वो बड़े होकर खूनख्वार शिकारी बने या किसी का शिकार। आज की वीडियो में भी हम आपको जानवरों के चंद इंतहाई क्यूट और खूबसूरत बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके दिल से बिला तात्तुल माशाअल्लाह निकलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 7, आंट ईटर। आइए आपको एक ऐसे जानवर से मिलाते हैं जिसको शायद आज आप पहली बार देखेंगे। इस अनोखी मखलूक का नाम आंट ईटर है, यानी चींटी को खाने वाला जानवर। इस जानवर का साइज तो 120 सेंटीमीटर होता है, मगर इसकी जुबान काफ़ी लंबी होती है। इसके मुंह में दांत भी नहीं होते, इसलिए ये चींटियों पर ही गुजारा करता है। बाकी बातें छोड़ें, आप इसकी पीठ पर बैठे इस क्यूट से बच्चे को देखें। ये बच्चा तकरीबन 1 साल तक अपनी माँ के पेट के साथ ऐसे ही चिपका रहता है और फिर कहीं जाकर यह आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। इसकी अनोखी बनावट किसी भी राह चलते बंदे को अपनी तरफ माइल करने के लिए काफ़ी होती है। एक तो कुदरत ने इसका डिज़ाइन बड़ा शानदार और यूनिक बनाया है, ऊपर से ये होते बड़े खामोश और संजीदा तबीयत के हैं। नंबर 6, कोआला का न सिर्फ बच्चा बल्कि खुद उनके पेरेंट्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं। इनकी खूबसूरती की असल वजह रीछ यानी बियर के साथ मुशाबत होती है। ये ऑस्ट्रेलिया का आइकॉनिक सिंबल माना जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैंगरू। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात यह है कि न्यूबॉर्न बेबी कोआला भी बिल्कुल कैंगरू की तरह माँ के पेट के साथ ही लगी एक थैली में रहता है। जब फीमेल कोआला अपने बेबी को जन्म देती है तो उसका वजन हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1 ग्राम या उससे भी कम होता है और बच्चे का रंग पिंक होता है। ये 1 ग्राम का बच्चा अपनी बाकी डेवलपमेंट माँ के पेट के साथ लगी थैली में ही करता है और जब तकरीबन 1 साल का हो जाता है तब जाकर कहीं बाहर निकलता है। इनके खूबसूरत दिखने की वजह इनका गोल मूल और बाहर की तरफ निकले कान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों के खिलौने रीछ के होते हैं। नंबर 5, पांडा कब्स। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव जानवरों में से एक यानी कि पांडा के बच्चों की। जो जानवर खुद इतना खूबसूरत है, उसके बच्चे तो जाहिर सी बात है क़यामत आते होंगे। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो तब ये बिल्कुल ही छोटे और कमज़ोर होते हैं। इनका वज़न तकरीबन 100 ग्राम के लगभग होता है। हालांकि एक बड़े पांडा का वज़न 120 किलोग्राम तक हो सकता है। अब तक ये बात साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आई कि इतना बड़ा जानवर इतने छोटे से बच्चे को जन्म क्यों देता है। खैर, इनके बच्चे पैदाइश के वक्त अंधे होते हैं। हमारा मतलब है आंखें तो होती हैं पर मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं और तकरीबन 6-7 हफ्तों के बाद ही खुलती हैं। जब यह बच्चा चलना शुरू करता है तो बिल्कुल एक छोटे से चूहे की तरह लगता है, मगर जैसे जैसे इनके जिस्म पर बाल होना शुरू होते हैं और ये थोड़े से बड़े होते हैं तब इनकी खूबसूरती निखर कर सामने आती है। मेरे ख्याल में एक बेबी पांडा को अपने पेरेंट्स के साथ अटकेलियां करते देखने का मंजर सबसे सुहाना होगा। नंबर 4, सिल्वर लीफ मंकी लंगूर। चलिए आपको दुनिया की सबसे शरारती क्रिएचर के सबसे क्यूट और पुरकशिश बच्चों को दिखाते हैं। इनके बच्चों में एक बात जो सबसे अलग है वो ये कि पैदाइश के वक्त इनका रंग ऑरेंज कलर का होता है और जब इस कलर के बच्चे को माँ ने उठाया होता है तो कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये माँ बेटे हैं, मगर वक्त के साथ साथ इनका रंग सिल्वर होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि इनको सिल्वर लीफ कहा जाता है। ये बच्चे अपनी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही बाकी लंगूरों की तरह दरख्तों पर उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और इनकी ये हरकतें करते देखना खुद ही चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। नंबर 3, पिजन। अभी तक हमने आपको जितने भी जानवरों के बारे में बताया है उनके बच्चे आपने कभी रियल लाइफ में देखे हो या नहीं, मगर कबूतर के बच्चों को तो लाजमी देखा होगा। वैसे इनके बच्चे पैदाइश के वक्त अपने माँ बाप से इतने मुख्तलिफ होते हैं कि इनको पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एक तो इनकी चोंच काफ़ी लंबी होती है, दूसरा इनके जिस्म पर बाल ये छोटे पर नहीं होते। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपने माँ बाप जैसी लुक को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। वैसे कबूतरी अपने बच्चों को ज़्यादातर छुपा कर ही रखती है कि कहीं इनके हुस्न के लिश्कारे से बाकी परिंदे बेहोश ना हो जाएं। नंबर 2, जिराफ। सबसे लंबे जानवरों के बच्चों को देखना भी अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जिराफ के बारे में कहा जाता है कि इनका प्रेगनेंसी पीरियड 1 साल से भी ज़्यादा अरसे तक का होता है। जब मादा जिराफ बच्चे को जन्म देती है तो इसका कद 6 फुट तक होता है और वज़न भी 70 किलोग्राम के लगभग, यानी कि एक हट्टे कट्टे इंसान जितना। यही वजह है कि जिराफ का बच्चा पैदा होते ही कुछ घंटों बाद चलना शुरू कर देता है। हाँ, ये चाल शुरू में तो इतनी रवा नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पेरेंट्स की तरह चलना सीख जाता है। जब बच्चा पैदा होते साथ ही चलने की कोशिश करता है तो उसकी लड़खड़ाहट बड़ी चाल किसी भी शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। नंबर 1, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स।
समुद्री जानवरों के बच्चों का हुस्न किसी की भी आंखों को खीरा कर सकता है, जैसे कि ऑक्टोपस या सी हॉर्स के बच्चे वगैरह। ऑक्टोपस के बच्चे तो दरकिनार, इनके अंडे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। अंगूरों के गुच्छों की तरह लटके इन अंडों में से बच्चों को निकलने में 40 दिन का वक्त लग जाता है। ये अपने अंडों को इसलिए किसी पत्थर से चिपकाए रखते हैं कि कहीं कोई शिकारी इनका शिकार न कर ले। जबकि सी हॉर्स का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि इनके केस में अंडे तो फीमेल ही देती है, मगर उन अंडों को मेल अपने पेट के साथ लगी थैली में रखता है, बिल्कुल कोआला और कैंगरू की तरह। और जब ये बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो इस थैली से बाहर आ जाते हैं। सी हॉर्स खुद इतना खूबसूरत है तो उसके बच्चे कितने दिलनशी होंगे ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से किस जानवर के बच्चे ज़्यादा क्यूट लगे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।